हम सीधा सीधा भरत भूषण मंडल जी को यह कहना चाहते हैं कि आपको विरासत में राजनीति मिला है। आपको विरासत में, हमको विरासत में राजनीति नहीं मिला। हमको जनता ने उस जगह पे पहुंचाया है और हम जनता के लिए चाहे मर जाए, आपको जहां मर्जी होगा वहां गोली चलवा दीजिएगा, जहां मर्जी होगा वहां ट्रक में दबा दीजिएगा, जो मर्जी होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे जनता के लिए, चाहे जो भी करना पड़े। तो उनका जो आप तुलना आप अपने से कर रहे हैं, ये तो सरासर ही आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ही आप उनके सामने में आप जीरो भी नहीं हैं। और यादव समाज के बारे में जो वो बोला है, मैं उनको चैलेंज देके कहता हूं कि आप एक बार यादव समाज से हट के आप राजनीति करके दिखा दीजिए। मैं ये बात उनको कहता हूं कि जात पात से ऊपर उठिएगा तो ही राजनीति कर पाइएगा भरत भूषण जी। जनता को हम गलत कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाहरी आदमी को वोट दिया क्यों जाता है। गुलाब यादव को अगर वो कहें ना, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भरत भूषण मंडल जी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वो पढ़े लिखे मूर्ख है। आप हमको 5 काम गिना दीजिए कि हमने ये काम किया है जो कि उसका इतिहास हो, तो हम पैर धो के पियेंगे। सर पहले अपन परिचय। मेरा नाम सुमन कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह है। मैं मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 42 का जिला परिषद हूँ अभी वर्तमान में। धरहरा पंचायत में वार्ड नंबर 10 में विवाद हुआ था, रास्ता रोके थे आप, विधायक जी का फंड से आया था, भरत भूषण फंड से, तो क्या विवाद था? वहाँ पे विधायक जी के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जो कि धरहरा वार्ड नंबर 10 में। तो मुझे कॉल आया था लगभग सुबह में 8:30 बजे कि भाई साहब यहाँ पे जो है सो गलत सलत काम किया जाता है। यहाँ पे जो गिट्टी गिरा था उसमें से 3-4 टेलर गिट्टी जो है सो रात में ही उसने बेच दिया, जिसको दिया था, क्योंकि रात में वहाँ से जहाँ गिट्टी गिरा था वहाँ से कोई लेके दूसरे जगह गया। उसी गिट्टी में से आज काम हो रहा है, कल भी काम हुआ था। और यहाँ पे क्या है, तो मिट्टी के ऊपर में जो है सो ढलाई ना तो पन्नी दे रहा है ना ही, और 3 इंची जो है सो 2.5 इंची 3 इंची ढलाई किया जा रहा है। तो हम कहे कि ठीक है आप लोग वहाँ पे आवाज़ उठाइए। तो बोला हम लोग कल आवाज़ उठाए थे, लेकिन हम लोगों को ये लोग जो है ना यहाँ पे लोकल है, हम लोगों को लाठी लेके निकलता है मारने के लिए, हम लोगों को डरा धमका देता है, हम लोग नहीं बोल सकते उनके सामने में। तो हम लोग आपको जो है सो क्या कहते हैं बनाए हैं इसीलिए कि आप आवाज़ उठा सकें, हम लोगों का हिम्मत बन सके। तो हम कहा अच्छा ठीक है, तो कैसे क्या हो रहा है, तो सारा डिटेल हमको बताया। फिर हम वहाँ पे लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हम देखे वहाँ पे कि सही में वहाँ पे 2.5 से 3 इंची का ढलाई, क्योंकि कल जो काम हुआ था तो जो इंडिंग जो होता है हम वहाँ पे भी देखा, उससे आगे भी जाके देखे सही में 3 इंची 2.5 इंची से ज़्यादा पीसीसी का काम, वहाँ पे ढलाई का काम नहीं हो रहा था। हम उनको बुलाए, हम कहे कौन है ठेकेदार, तो कोई नहीं बोल रहा था। जो वहाँ पे मतलब जो मशीन और लेबर सब जो था, जो मशीन चल रहा था वो मिक्सिंग वाला मशीन, तो उससे पूछे तो कोई नहीं बोल रहा था। हम कहे कि जब कोई नहीं बोल रहा था, हम कहे नहीं है कोई ठेकेदार तो काम रोक दो, काम क्यों कर रहे हो तुम। तो उसको हम काम रोक दिए। काम रोके कि इतने में वो बलदेव मंडल और वो उसका एक भाई है जो कि शिक्षक हैं, वो दोनों आए वहाँ पे हमारे साथ में बदतमीजी करने लगा। तुम कौन होता है बोलने वाला, फलना चिलना, हमारा जो है सो क्या कहते हैं रागिनी देवी, हमारा भरत भूषण मंडल, हमारा पहले का जिला परिषद 2 बार हमारा क्या कहते हैं बलराम मंडल जिला परिषद बना है, हाँ वो तो कुछ कर ही नहीं पाया, तुम क्या कर पाओगे। मतलब इस तरह का हमको धमकी जो है वो देने लगा कि हमारा जितना भी है सब हमारा देख रहे हो, वहाँ पे भरत भूषण मंडल विधायक है, ये है, मतलब बहुत सारा धमकी वो हमको देने लगा। हमको ठीक है कोई बात नहीं, आप जो करें करिए, लेकिन हम काम नहीं करने देंगे। अगर पूरा काम अगर आप नहीं करिएगा तो हम नहीं करने देंगे, जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से आप काम करिए। तो हमको पता चला था कि एस्टीमेट में जो है सो खरंजा या ग्रेवलिंग भी होगा, लेकिन उस पर खरंजा और ग्रेवलिंग नहीं था। उस पर 8 इंची का पीसीसी का ढलाई करना था, जो कि वो 3 इंच कर रहा था। जब हम उसका विरोध किए तो उस टाइम में तो वो बहुत गर्मी में अपना बात किया कि हाँ कौन है क्या है नहीं है, अपना जो धमकी देना था दिया। उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला कि मैं फेसबुक पे जो लाइव आया उसको इतना ज़्यादा शेयर किया गया, इतना ज़्यादा शेयर किया गया कि समझिए जो मतलब वो वीडियो बढ़िया से वायरल हो गया, क्षेत्र में वायरल हुआ। उसके बाद उसको पता लगा कि नहीं ये इस चीज़ से हमको नुकसान हो सकता है, तब जाके वो थोड़ा सा उनका पावर थोड़ा डाउन हुआ। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जनता के सामने में किसी का पावर नहीं चलेगा, जनता के सामने में किसी का पावर नहीं चलेगा, और वहाँ पे जनहित में काम नहीं हो रहा था। इसलिए जनता ने प्यार दिखाया, लोगों ने प्यार दिखाया, और उस वीडियो को इतना शेयर किया कि वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद कुछ न्यूज़ वाले भी आए, फिर पदाधिकारी भी, अगले दिन एसडीओ साहब जेई साहब आए, तब जाके जो है वो वहाँ से काम फिर सही ढंग से
करना शुरू किया। लगभग लगभग मेरे ख्याल से 100 से 200 फीट, हाँ 100 फीट लगभग वो सही काम किया। उससे पहले जो काम किया वो बहुत ही गलत काम किया। जब हम वहाँ पे बवाल हुआ था उस दिन, उससे पहले का काम अगर चेक किया जाए तो वो बहुत ही घटिया काम हुआ है वहाँ पे। देखिए कितना मतलब आदमी का सोच कैसा है कि हमारे गली में काम हो रहा है, हम ही को टेंडर मिला हुआ है। मतलब अब मान लीजिए पेटीए कॉन्ट्रैक्ट पे हम ही को दिया है, हमें और खुशी होना चाहिए कि अच्छी तरह से हम अपने गली में काम करें। और वहाँ पे मतलब क्या बताएं, ये भूषण मंडल जी को जो हम कॉल किए, जो कि उनके द्वारा पता चला हमको कि भरत भूषण मंडल जी विधायक जी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके द्वारा काम था। हम तो उनको इसीलिए फ़ोन किए कि सर आपका जो है यहाँ पे नाम बदनाम हो रहा है कि भरत भूषण मंडल जी जो है सो क्या कहते हैं यहाँ पे काम दिए, उसमें जो है सो धड़ाधड़ धांधली हो रही है, रिस्पॉन्स इसमें क्या कहते हैं आप। तो जब हम उनको वहाँ पे बताए तो वो हमको कह रहा था भरत भूषण आपका नाम लेके पता नहीं वो गुंडा है क्या है नहीं है, इस तरह से हमसे हम तो इसलिए उनको फ़ोन किए थे। लेकिन उनका जो रिप्लाई जो आया तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि एक माननीय विधायक जी का रिप्लाई इतना गंदा कि आप अपना कार्य क्षेत्र में ध्यान रखिए, हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करिए। ये कौन सा बात हो गया? मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, बहुत बुरा लगा कि एक माननीय विधायक इस तरह का बात, उसको इतना तो आश्वासन देना चाहिए कि ठीक है मैं जांच करवाता हूं। हम सीधा सीधा भरत भूषण मंडल जी को यह कहना चाहते हैं कि आपको विरासत में राजनीति मिला है, आपको विरासत में, हमको विरासत में राजनीति नहीं मिला। हमको जनता ने उस जगह पे पहुंचाया है और हम जनता के लिए चाहे मर जाए, आपको जहां मर्जी होगा वहां गोली चलवा दीजिएगा, जहां मर्जी होगा वहां ट्रक में दबा दीजिएगा, जो मर्जी होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे जनता के लिए, चाहे जो भी करना पड़े हम आवाज़ उठाएंगे तो उठाएंगे। सड़क को रोके तो कोई आरोप आप पर नहीं लगाए? जी हाँ, आरोप भी लगा है। एक मित्र हमारे हैं थे वो ओम प्रकाश यादव जी, तो उन्होंने जो है सो जब मैंने उनको कहा कि देखिए आप एक मीडिया भी चलाते हैं, आप हमारे लोकल क्षेत्र के, आपके गांव का काम है, आपको तो देखना चाहिए कि इस सड़क में क्या काम हो रहा है। जब मैंने उनके ऊपर जब क्वेश्चन करना शुरू किया तो वो क्या कर रहे थे, गोबर मिट्टी जो होता है ना गाँव में कहते हैं गोबर मिट्टी लगाना, वो गोबर मिट्टी लगा रहे थे वहाँ पे। गोबर मिट्टी जो लगा रहे थे तो हम उनको बोले कि आप इसमें क्या कुछ खाए हुए हैं क्या, उसको हंसी मजाक हम उनको बोले कुछ खाए हुए हैं क्या इसमें आप। उस बात को लेके वो बार बार एक वीडियो डाल रहे फेसबुक पे, कह रहे कि मलखान सिंह को जब कमीशन मिल गया तो कह रहा था काम अच्छा हुआ है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। हम तो कहते हैं ऐसे ऐसे मीडिया वाले को ना मर जाना चाहिए डूब के। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वो है कि जन सेवा, और बस मेरा है जन सेवा, जनता के सेवा के लिए जहाँ से हमारे पास में कॉल आएगा, कोई भी समस्या, उचित समस्या अगर उनके साथ अगर होगा तो मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। भरत भूषण जी आपको कोई आरोप अभी तक नहीं लगाया? नहीं, हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे अभी तो, लेकिन लगाएंगे जरूर, वो आज न कल तो लगाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाए। बस वही चीज़ हमको धमकी दिए कि आप अपना काम पे ध्यान रखिए, हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करिए। जांच हुआ कि नहीं हो? देखिए जांच के लिए तो अगली दिन टीम आई थी, लेकिन उसमें उन्होंने क्या जांच किया है यह चीज़ मुझे मालूम नहीं है, यह चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। मैं जब अगले दिन वहाँ पे पहुँचा तो जो बलदेव जी थे उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि सर जो हुआ सो हो गया, गलती हो गया, मैं नहीं पहचान पाया। देखिए यादव समाज को बहुत ही बड़ा वो उन्होंने जो एक बात बोला है, जो कि हमारे पूर्व एमपी साहब देवेंद्र यादव जी के बारे में, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देवेंद्र यादव जी का नाम जो आप ले रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। देवेंद्र जी का इतिहास आपको मालूम नहीं है। आप एक बार विधायक बने हैं और वो कई बार एमपी बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो उनका जो आप तुलना आप अपने से कर रहे हैं ये तो सरासर ही आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ही आप उनके सामने में आप जीरो भी नहीं हैं। देवेंद्र यादव वो हीरो थे, वो हीरो नेता थे जो कि हर जन के दिल में रहते थे। वो तो समझिए पार्टी पॉलिटिक्स, कुछ जातिवाद लेके पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता है, पार्टी से कुछ अलग गए इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो क्या कहते हैं उनके एमपी साहब के बराबर में कैसे आ जाएंगे वो। उनके लड़के के बारे में कह रहे थे 4000 वोट हुआ, अरे वोट क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग दुनिया जानता है, वोट किस आधार पे होता है दुनिया जानता है, ऐसा बात नहीं है। कहीं जाति विशेष पे जाता है, कहीं पैसा विशेष पे जाता है, कहीं लोकलिटी विशेष पे जाता है, हर जगह वोट का बंटवारा होता है। नहीं मिल पाया वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो उनका तुलना करेंगे हम समझते हैं ये बहुत गलत आप कर रहे हैं। और यादव समाज के बारे में जो वो बोला है, मैं उनको चैलेंज देके कहता हूं कि आप एक बार यादव समाज से हट के आप राजनीति करके दिखा दीजिए जो आप यादव समाज के बारे में बोले हैं।
वो तो जातिवाद पर चला गया है ना। बिल्कुल जातिवाद पे गए, कैसे नहीं जातिवाद पे गए? अगर जातिवाद पे नहीं जाते तो क्यों ऐसा मंडल टोल में ही ऐसा क्यों होता? क्यों मंडल टोल में ही क्या कहते हैं 3 इंच का पीसीसी आपके आपके मंडल जी विधायक और मंडल जी ठेकेदार, मंडल जी पेटी कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ मंडल जी, और उसके बाद जो है वहाँ पे 3 इंची का धांधली। बिल्कुल जातिवाद पे गए हैं। और मैं ये बात उनको कहता हूँ कि जात पात से ऊपर उठिएगा तो ही राजनीति कर पाइएगा भरत भूषण जी। जनता को हम गलत गलत कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाहरी आदमी को वोट दिया क्यों जाता है? जितना भी हमारे यहाँ पे चाहे कोई भी बाहरी कैंडिडेट आता है उसको हम वोट देते क्यों हैं? चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अगर बाहरी कैंडिडेट को अगर टिकट देता है तो हमारा काम बनता है कि हम उसे बहिष्कार करें। हम उसके अगेंस्ट में चाहे कोई निर्दलीय हमारे क्षेत्र का अगर हो कैंडिडेट, हम उसे मदद करें। निर्दलीय का बात किया है। अभी अभी एमएलसी का चुनाव होने वाला है, मिराज आलम को टिकट दिया है। विधायक जी गुलाब यादव को एक कहानी कहे हैं, गुलाब यादव को कौन पहचानते हैं? गुलाब यादव को अगर वो कहें ना, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भरत भूषण मंडल जी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वो पढ़े लिखे मूर्ख है। उनको इतना पता नहीं है कि वो भी उस लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं जहां से गुलाब यादव जी एमपी का टिकट लेके चुनाव लड़े थे। अगर उनको पता नहीं है कि इससे पहले एमपी का चुनाव आपके पार्टी से कौन लेके लड़ा है, तो मैं कहता हूं कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक विधायक को इतना पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र से एमपी का चुनाव कौन लड़ा था हमारे पार्टी आरजेडी से। अगर वो नहीं जानते हैं तो हम तो घृणा मानते हैं इस चीज से। हम कहते बाप रे बा, ऐसा विधायक जिसको ये नहीं पता है कि हमारे आरजेडी से हमारे क्षेत्र, हमारे लोकल क्षेत्र में जो एमपी है कौन लड़े थे आरजेडी से। वही है गुलाब यादव। वही है गुलाब यादव जो विधानसभा से नीतीश मिश्रा जी को, जो कि गढ़ झंझारपुर का गढ़ नीतीश मिश्रा जी उनको हराए थे वहां पे झंझारपुर से। वही है गुलाब यादव, आप समझ लीजिए। कोई छोटे मोटे पहलवान को गुलाब यादव जी ने नहीं हराया था। वो पहलवान विरासत का राजनीति और उनका पर्सनल, नीतीश मिश्रा का पर्सनल भी व्यवहार इतना अच्छा था, इतना अच्छा पकड़ था उनके क्षेत्र में, झंझारपुर क्षेत्र में, उनको उन्होंने हराया था। समझिए जो कितना बड़ा ये, इनको गुलाब यादव को बिहार में कौन ही जानते होंगे, पूरे बिहार का बात कर रहा हूं मैं। और भरत भूषण मंडल जी को तो हमको लगता है कि शायद हम गारंटी देते हैं कि आप मेरे गांव में चलिए, कहीं पे भी आप चलिए, अगर पूछिए कि आपका विधायक कौन है, वो नहीं कह पाएंगे। उनको कोई जानते ही नहीं है। उनको तो पार्टी लेवल पे उनको वोट मिल गया, बस हो गया, वो विधायक बन गए। क्या काम किए हैं? मैं सवाल करता हूं, भरत भूषण मंडल जी आप चेयरमैन रहे हमारे क्षेत्र के, आपकी पत्नी रागिनी देवी चेयरमैन रही, आपने क्या काम किया इस क्षेत्र का? आप उस टाइम में जिला परिषद थे, आपने क्या काम किया? आप हमको 5 काम गिना दीजिए कि हमने ये काम किया है जो कि उसका इतिहास हो, तो हम पैर धो के पियेंगे। हमको 5 काम गिना दे वो। गुलाब यादव विधायक जी को कहा है चेयरमैन विधायक जी को हम ही बनाए हैं, अथियो बनाया हम ही विधायक को। हाँ, इस बात में हम नहीं कह सकते। इस बात के लिए हम बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हम इस 5-7 साल से राजनीति में जुड़े, हमको ज्ञान नहीं है इतना, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ये हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात और बता देता हूं आपको, मैं उस पार्टी का बहिष्कार करता हूं। मैं उस पार्टी को बहिष्कार करता हूं जो एक पंचायती चुनाव को अपने पार्टी के लेवल में जोड़ते हैं। अगर पार्टी के लेवल में जोड़ते हैं, अगर कोई भी पार्टी, मैं नीतीश कुमार तक को मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसको आप अगर पार्टी लेवल में जोड़ते हैं तो सबसे पहले आप वार्ड सदस्य को सिंबल दे के भेजिए, मुखिया को सिंबल दे के भेजिए, आप सरपंच को सिंबल दे के भेजिए, जिला परिषद को सिंबल दे के भेजिए, पंचायत समिति को सिंबल दे के भेजिए, पंच को आप सिंबल दे के भेजिए, तब कहेंगे कि आप जो है पार्टी लेवल का राजनीति करते हैं। जैसे ही चुनाव हो जाता है, प्रमुख का चुनाव क्या है? जो समिति जीता हुआ है, स्वतंत्र समिति, जो जिसको ज्यादा समर्थन देगा वो प्रमुख बनेगा। चेयरमैन में जो जिला परिषद ज्यादा समर्थन देगा उसको, चेयरमैन को, वो बनेगा। इसमें पार्टी लेवल कहाँ से आता है? गुलाब यादव किसी पार्टी से बगैर बात किए हुए वो पहले से अपने फील्ड में थे, और जब तक ये पार्टी अलाउंस करता तब तक जिला परिषद जी हैं। सभी माननीय सदस्यों को मैं कहता हूँ कि उसको कहिए कि उस तीर पे वोट देने के लिए, या लालटेन पे। वहां तो कोई तीर या लालटेन नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो आप पार्टी में घोषणा करने वाले कौन होते हैं? आपका तो कोई ब्रांड ही नहीं है। आपका ब्रांड का मतलब होता है लोगो। आपका कोई लोगो ही नहीं है तो हम आपको कैसे माने? हम सभी प्रतिनिधि से ये भी
अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक निर्दलीय कैंडिडेट चुनिए। यहाँ पे कोई पार्टी, आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था जो आप वार्ड सदस्य बने हैं, किसी पार्टी से आप मुखिया नहीं बने हैं, किसी पार्टी से आप समिति नहीं बने हैं। चुनाव चुनने के लिए तो गुलाब यादव निर्दलीय खड़ा है, तो उसको चुनने के लिए खड़ा है। नहीं, गुलाब यादव नहीं है, गुलाब यादव की पत्नी है, अंबिका गुलाब यादव है। मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि उनका जनाधार मजबूत है, कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत है। अगर पार्टी अगर तीर छाप या लालटेन छाप, अगर मिराज आलम को लालटेन छाप देती है, अगर उस पे वोट गिराने टाइम में अगर लालटेन छाप रहेगा तो आप जरूर उनको दीजिए। वही उनका ब्रांड है, आरजेडी का ब्रांड लालटेन है। और ऑप्शन नहीं रहेगा तो नहीं, तब नहीं देंगे, तब हम निर्दलीय जो होगा, हम निर्दलीय कैंडिडेट जो होगा हम उसको वोट देंगे, तब हम उसको वोट देंगे। हम क्यों देंगे? जब हम पार्टी से जुड़े हुए, हम मानते हैं हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम भी मान लीजिए जन अधिकार पार्टी से जुड़े हैं, कि हम आरजेडी से जुड़े हैं, कि हम जदयू से जुड़े हैं, कि बीजेपी से जुड़े हैं। हमारा अगर पार्टी का अगर छाप नहीं रहेगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। तब हम अपने मर्जी से देंगे कि वहाँ पे हमारे हिसाब का आदमी कौन है, कौन सही काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इस चीज़ को चुन के हम इतना हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं। कहीं ना कहीं हम 200-400 आदमी का मत लेके, अगर मामूली से अगर वार्ड सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं 100-200 वोट लेके हम तब हम प्रतिनिधि चुने गए हैं। तो हमारे पास में इतना विवेक होना चाहिए कि हम सही कैंडिडेट को चुने। और हमारे तरफ से सही कैंडिडेट जो निर्दलीय है, निर्दलीय में सबसे मजबूत कैंडिडेट हमारे लिए क्या कहते हैं, अंबिका गुलाब यादव जी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।